जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 37वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा एवं अहल्या उद्धार का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना ताड़का वध का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा। दोहा। आयुध सर्व समर्पी कै प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन्ह भक्ति हित जानी। भावार्थ, सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। चौपाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। भावार्थ, सबेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनी मारीच निसाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। भावार्थ, यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु कोरथी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निसाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहिन देव मुनि झारी। भावार्थ, फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तेहे पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन परदाया। भक्ति हेतु बहुत कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिबर के साथा। भावार्थ, तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष्यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। अहल्या उद्धार। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तेहे नाही। पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भावार्थ, मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी को भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। दोहा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। भावार्थ, गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। छंद। परसत पद पावन सोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। भावार्थ, श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीर जो मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञानगमय जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सरन ही नाई। भावार्थ, फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार
स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखेओ भरी लोचन, हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मागऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। भावार्थ, मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आप को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरणकमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहिं पद सुरसरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा गए, पति लोक आनंद भरी। भावार्थ, जिन चरणों से परम पवित्र देवनदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। दोहा, अस प्रभु दीनबंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। भावार्थ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा एवं अहल्या उद्धार का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम,